हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर क्लास एंड आज मैं आपको सिखाऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसको बिल्कुल बेसिक से जानेंगे और हम बोलेंगे भी इस पर क्या है, देखिए कैसे बोलना है, कैसे सुनना है इसको, ये सब आज मैं आपको इस क्लास में बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले ये देखिए प्यारे साथियों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसकी बेसिक डेफिनेशन जान लेते हैं। देखिए पहचान क्या होती है, हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, ये तो बेसिक हो गया। लेकिन अब देखिए यहाँ पर अब बोलने के थ्रू एक कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए जब कभी हम किसी व्यक्ति की रोजाना की आदतों के बारे में जानना हो तो हम डू से क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए भाई साहब, इसमें तीन चीज़ों का पता चलता है जब कभी हम किसी से क्वेश्चन करते हैं या पूछते हैं और या फिर आंसर देते हैं या फिर बताते हैं। तो देखिए उसमें हमें एक तो डेली रूटीन बोलना होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये तीन बातें होती हैं। एक तो डेली रूटीन होता है। डेली रूटीन का मतलब है रोजाना की आदतें, क्या तुम घर जाते हो, मैं घर जाता हूँ, मैं चाय पीता हूँ, लाइक दिस। अब एक होता है यूनिवर्सल ट्रूथ। अब यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, जैसे कि सूरज पूरब में निकलता है, तारे रात में चमकते हैं, ऐसे और पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। अब हैबिचुअल फैक्ट क्या होता है, जैसे कि हैबिचुअल फैक्ट होता है आदत संबंधी तथ्य, मतलब कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। ये हमें तीन चीजों का पता चलता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब देखिए भाई साहब, अब इसको बोलने के थ्रू जानेंगे बोलना कैसे। देखिए तो हम हिंदी में क्या करते हैं, देखिए जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो हिंदी में बोलते हैं, क्या आप घर जाते हो। पहले तो हमें ये जानना है हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है उसको। अब देखिए यहाँ पर कोई व्यक्ति क्वेश्चन पूछता है तो हिंदी में क्या से पूछता है। अब क्या से क्वेश्चन पूछ लिया, हमें यहाँ तो पता पड़ गया ये क्या से क्वेश्चन पूछ रहा है, लेकिन बाद में जाके पता चलता है ये प्रेजेंट में पूछ रहा है या पास्ट में या फ्यूचर में या प्रेजेंट इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस क्या है। ठीक है। तो देखिए अब इसको हम जब कभी भी कोई आपसे क्वेश्चन पूछता है तो सबसे पहले हमें डू लगाना है। डू यू गो टू होम, डू यू गो टू होम। तो देखिए यहां से आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो देखिए सबसे पहले वो डेली रूटीन के बारे में पूछ रहा है, आपकी डेली आदतों के बारे में पूछना चाहता है तो वो डू से क्वेश्चन करेगा। अब यहाँ पर हमें दोनों चीजें पता चल रही हैं कि पहले तो ये क्वेश्चन कर रहा है, दूसरा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोल रहा है, मतलब समझ जाइए कि ये डेली रूटीन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है। तो देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ से डू को रिमूव कर देना है, यू की जगह पे आई लगा देना है। अब तुम्हें तुरंत बाद ये क्रिया लगा देनी है वर्ब आई गो टू। अब यहाँ से इसको लगा दीजिए आई गो टू होम। अब ये आपका आंसर हो गया। कोई व्यक्ति आपसे पूछेगा डू यू गो टू होम, क्या आप घर जाते हो, डू यू गो टू होम, तो आपको आंसर देना है आई गो टू होम, आई गो टू होम। अब वहीं आपको मना करना है, जैसे कि अब आपको मना करना है नो आई। अब देखिए मना करना है, यहाँ पर डू से क्वेश्चन पूछा है तो मना करेंगे तो तुरंत आई के तुरंत बाद डू नॉट लगाना है, आई डू नॉट गो टू होम। ठीक है प्यारे साथियों, आई डू नॉट गो टू होम। अब इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं डोंट। क्या कहते हैं प्यारे साथियों, डोंट। आई डोंट गो टू होम, आई डोंट गो टू होम। तो ये छोटा सा स्ट्रक्चर है, मैंने बताया। अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे। देखिए क्या आप बाजार जाते हो, क्या आप बाजार जाते हो, तो कोई मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है, क्या आप बाजार जाते हो, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, डू यू गो टू मार्केट, डू यू गो टू मार्केट। अब आपको बड़े हिसाब से आंसर देना है, मैंने डू से किया है क्वेश्चन तो आई लगाना है, यस आई गो टू मार्केट, यस आई गो टू मार्केट। अब वहीं आपको मना करना है, नो आई डू नॉट गो टू मार्केट, आई डू नॉट गो टू मार्केट। इसका मतलब है कि प्रेजेंट
प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे क्वेश्चंस हमें पूछने हैं और उन तुम्हें आंसर देना है। इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही ये क्वेश्चन कर रहा है और हमसे पूछ रहा है भाई साहब, ठीक है। तो ऐसे ही बोलना है। अब मैं आपके लिए प्रैक्टिस करवाऊंगा। चलिए तो अब प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी। अब देखिए, क्या आप घर जाते हो? डू यू गो टू होम? मैं घर जाता हूं। आई गो टू होम। नो, मैं घर नहीं जाता। आई डोंट गो टू होम। क्या आप स्कूल जाते हो? डू यू गो टू होम? यस, मैं स्कूल जाता हूं। यस, आई गो टू स्कूल। यस, आई गो टू स्कूल। अब मना करिए, मना करना है। आई डू नॉट गो टू स्कूल। क्या आप चाय पीते हो? डू यू टेक टी? यस, आई टेक टी। मना कर दीजिए, आई डोंट टेक टी। तो इसी ऐसे ही छोटे छोटे वाक्यों की प्रैक्टिस करेंगे रोजाना, तो इसी तरह से हमें इम्प्रूवमेंट होगा आपकी इंग्लिश में। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा रोजाना, सीक्वेंस में आपको पढ़ाऊंगा बिल्कुल बेसिक से, और इसी तरह आपको भी प्रैक्टिस करनी है मेरे साथ। जैसे मैं बोलूँ ऐसे ही तुम्हें बोलना है। मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, डोंट वरी, मेरे साथ रहिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू लर्न इंग्लिश। ओके, तो आइए प्यारे साथियों, इनकी कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए, मैंने बेसिक तो बता दिया है। अब देखो, आपसे कोई कैसे क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, डू यू गो टू स्कूल। अब वर्ब के बाद में कोई भी ऑब्जेक्ट लगा दीजिए यहाँ पर, ठीक है। देखिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, डू यू गो टू स्कूल? डू यू गो टू स्कूल? क्या आप स्कूल जाते हो? डू यू गो टू स्कूल? अब वहीं पर आपको कहना है यस आई, वहीं पर इसको लगा दीजिए और ऑब्जेक्ट बोल दीजिए, यस आई गो टू स्कूल। यस आई गो टू स्कूल। डू यू गो टू स्कूल? यस आई गो टू स्कूल। अब वहीं पर आपको मना करना है, नो आई डोंट गो टू स्कूल। नो आई डोंट गो टू स्कूल, ऐसे बोलना है। अब देखिए, मैं पूछ रहा हूं आपसे, डू यू गो टू स्कूल? यस आई गो टू स्कूल। अब मना कर दीजिए, नो आई डोंट गो टू स्कूल। अब ऐसे ही काफी सारे वर्ब इनको करते हैं। डू यू टेक टी? डू यू टेक टी? यस आई टेक टी। डिनाई, आई डोंट टेक टी, ठीक है। डू यू वॉश क्लॉथ्स? डू यू वॉश क्लॉथ्स? यस आई वॉश क्लॉथ्स। नो आई डोंट वॉश क्लॉथ्स, ऐसे बोलना है। अब देखिए, डू यू रीड इंग्लिश? डू यू रीड इंग्लिश? मैं क्या कह रहा हूं, क्या आप इंग्लिश पढ़ते हो? डू यू रीड इंग्लिश? यस आई रीड इंग्लिश। डिनाई कर दीजिए, आई डोंट रीड इंग्लिश, ठीक है। अब देखिए, डू यू टीच इंग्लिश? डू यू टीच इंग्लिश? क्या आप अंग्रेजी पढ़ाते हो? डू यू टीच इंग्लिश? यस आई टीच इंग्लिश। अब मना कर दीजिए, आई डोंट टीच इंग्लिश, ठीक है। ऐसे प्रैक्टिस करनी है, मेरे साथ प्रैक्टिस करिए, डोंट वरी। अब देखिए, डू यू स्टडी? डू यू स्टडी? यस आई स्टडी। डिनाई, मना कर दीजिए, आई डोंट स्टडी। ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है। अब देखिए, डू यू वॉच टीवी? डू यू वॉच टीवी? यस आई वॉच टीवी। आई डोंट वॉच टीवी। अब देखिए, डू यू प्ले क्रिकेट? डू यू प्ले क्रिकेट? यस आई प्ले क्रिकेट। मना कर दीजिए, आई डोंट प्ले क्रिकेट। अब देखिए, डू यू प्रिपेयर टी? डू यू प्रिपेयर टी? यस आई प्रिपेयर टी। मना कर दीजिए, आई डोंट प्रिपेयर टी। बस ऐसे ही थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। देखिए, डू यू ऑपरेट मोबाइल? डू यू ऑपरेट मोबाइल? अब देखिए, मोबाइल भी कहते हैं, मोबाइल भी कहते हैं। मोबाइल यूएस यूके में कहते हैं और मोबाइल यूएसए में कहते हैं, ठीक है। डू यू ऑपरेट मोबाइल? यस आई ऑपरेट मोबाइल। नो आई डोंट ऑपरेट मोबाइल, ठीक है। अब देखिए, डू यू सिंग अ सॉन्ग? डू यू सिंग अ सॉन्ग? यस आई सिंग अ सॉन्ग। नो आई डोंट सिंग अ सॉन्ग। डू यू सिंग अ सॉन्ग? नो आई डोंट सिंग अ सॉन्ग। यस आई सिंग अ सॉन्ग। कैसे ही बोल दीजिए, छोटे छोटे सेंटेंस है, प्रैक्टिस करते रहिए, मेरे साथ रहिए, मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको। और मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से उठाइए और मेरे साथ मैक्सिमम मिनिमम 10 मिनट प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपकी सपोर्ट करूंगा, हेल्प करूंगा, वीडियोज में आपके लिए प्रैक्टिस करवाऊंगा, सीक्वेंस से पढ़ाऊंगा। डोंट वरी, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, सीक्वेंस से पढ़ाऊंगा बिल्कुल। डू यू mop the floor?
डू यू मोप द फ्लोर, क्या आप पोछा लगाते हो? डू यू मोप द फ्लोर? यस आई मोप द फ्लोर, हाँ मैं पोछा लगाता हूँ। यस आई मोप द फ्लोर। अब मना कर दीजिए, आई डोंट मोप द फ्लोर, आई डोंट मोप द फ्लोर। अब देखिए, डू यू ईट फूड, डू यू ईट फूड? यस आई ईट फूड, नो आई डोंट ईट फूड, नहीं मैं खाना नहीं खाता हूँ। नो आई डोंट ईट फूड। तो ऐसे ही भाई साहब जैसे मैंने कहा है उसी तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिए एट योर होम, और मेरे साथ भी करिए। ऐसे मैंने बताया इसी तरह से एक एक दिन में 1 बाय 1 में वीडियोस लाता रहूँगा हर टॉपिक पर, और आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा। ठीक है, धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। ठीक है, थैंक यू।